25 या 26 मई? आखिर कब मनाया जाएगा गंगा दशहरा 2026? इस सवाल को लेकर कई लोगों के मन में भ्रम है। दरअसल वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 24 मई 2026 की शाम से शुरू होकर 25 मई की दोपहर तक रहेगी, लेकिन सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 मई 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी शुभ दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर आईं और भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। तभी से गंगा दशहरा आस्था, श्रद्धा और पुण्य का प्रतीक बन गया। गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज और गंगा घाटों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़ती है। भक्त दान पुण्य, जप तप और मां गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में गंगा दशहरा पर हस्त नक्षत्र, रवि योग और व्यतिपात योग का विशेष संयोग बन रहा है, जिसे बेहद शुभ माना जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:40 बजे से 5:23 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:17 बजे से 1:10 बजे तक होगा। इन शुभ योगों में पूजा और स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष और पवित्रता की प्रतीक है। इसलिए इस दिन जलदान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सहायता करना भी बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि मां गंगा शिव की जटाओं से होकर ही पृथ्वी पर आई थीं। गंगा दशहरा में 10 अंक का खास महत्व बताया गया है। भक्त 10 दीप जलाते हैं, 10 प्रकार की वस्तुओं का दान करते हैं और 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गंगा दशहरा पर 10 चीज़ों का दान प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, जिसका मतलब होता है 10 प्रकार की वस्तुएं या ज़रूरत की चीज़ें दान करना, ताकि 10 पापों का नाश माना जाए। अलग अलग जगह पर थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये 10 दान किए जाते हैं। 1. अनाज, गेहूं, चावल, दाल, भोजन की निरंतरता के लिए। 2. वस्त्र दान, ज़रूरतमंदों को पहनने के लिए। 3. जलपात्र, मिट्टी का घड़ा या बोतल। 4. फल, स्वास्थ्य और पोषण के लिए। 5. गुड़ या मिठाई, ऊर्जा और मीठे जीवन के प्रतीक रूप में। 6. तिल, सफ़ेद काला, धार्मिक शुद्धि के लिए। 7. धन, पैसा, ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए। 8. पंखा या छाता, इस गर्मी से राहत देने के लिए। 9. दूध या दूध से बने पदार्थ। 10. दीप तेल, दिया जलाने के लिए तेल। ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक ध्यान रहे, असली भावना संख्या नहीं बल्कि ज़रूरतमंद की मदद है। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुसार भी दान कर सकते हैं, चाहे वो खाना, कपड़े या पैसा हो। जय मां गंगा।